में हम यौमुल अरफा कहते हैं और तारीख है 12 नवंबर 2024 और इस्लामी महीने की तारीख है 10 जमादिल अव्वल। अब हम लोग अपने पिछले सबक की दोहराई करते हैं। कौन बताएगा कि पिछले सबक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोहम्मद बिन इश्तियाक, आप बताएंगे बेटा कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? हमने पिछले सबक में सबक 13 की पढ़ाई की थी और उसका नाम क्या था? तैयब, आप बताएंगे बेटा कि क्या नाम था? सबक 13 कुव्वत और मशीन। उस सबक में है क्या? तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, अमार आप बताएंगे कि उस सबक में हमने क्या पढ़ा था? उस सबक में हमने पढ़ा था कि मशीनें क्या होती हैं, हम कैसे कैसे उनको कुव्वत लगाकर उनसे काम ले सकते हैं। ये मशीनें होती किस लिए? ये मशीनें हमारे मुश्किल कामों को आसान करने के लिए होती हैं। जो काम ज़्यादा वक्त में होते हैं वो मशीन की मदद से थोड़े वक्त में हो जाते हैं। हमने अपने सबक में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली मशीनें पढ़ा था कि कुछ मशीनें सादा होती हैं, कुछ पेचीदा होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने सादा मशीनें की इकसाम पढ़ी थी कि ये 6 इकसाम की सादा मशीनें होती हैं। और कौन कौन सी सादा मशीनें होती हैं 6 इकसाम की? कौन बताएगा कौन कौन से हमारे सबक में मौजूद हैं? अबीश, आप बताएंगी? कोई सी 3 सादा मशीनों के नाम बताएं। ढलवान सतह, लीवर और चरखी। आगे कौन बताएगा? मैं आप बताएं कि हमारे अब कोई सी 3 सादा मशीनों के नाम बताएं जो अबीश ने बता दी। उनके अलावा कोई सी सादा 3 मशीनों के नाम बताएं। तो क्या नाम है उनके? शाबाश, उनके नाम हैं पेच या सेक्यू, फाना, पहिया और धरा या एक्सल। फिर हमने इनको वजाहत के साथ पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा जायजा दिया था कि आपके सफ़ा नंबर 103 के ऊपर एक कॉलम मौजूद था जिसको आपने दूसरे बयान के साथ मिलाना था। तो वो सबने कर लिया। अभी हम देखते हैं कि किस बच्चे ने ठीक किया और किस बच्चे ने ठीक नहीं किया। तो सारे बच्चे अपनी अपनी किताबों का सफ़ा नंबर 103 खोल लें, अपने हाथ में पेंसिल रखें और उसको देखें। मैं आप लोगों मेरे साथ साथ उसको मैच करें और मिलाएं उसको और देखें किसका जवाब ठीक है और किसका गलत जवाब है। सब बच्चों ने सफ़ा नंबर 103 निकाल लिए और अपनी पेंसिल भी अपने हाथ में रख ली है। अब हम लोग सबसे पहले जो हमारा अल्फाज उनके बयानात से मिलाएंगे और इसके बाद हम सफ़ा नंबर 104 की पढ़ाई करेंगे। चलें बच्चों, शुरू करें अपना काम। चलें, सबसे पहले हमारा बयान है ढलवान सतह। ढलान सतह हमने यहाँ पर देखा था क्या है, इसकी तारीफ देखते हैं। ये भारी अशिया को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसके अंदर से इसका दुरुस्त जवाब तलाश करते हैं। तो क्या होगा इसका दुरुस्त जवाब? रैंप या ढलान। क्या होगा? रैंप या ढलान। इसके बाद है चरखी, जिसको इंग्लिश में पुली कहते हैं। अब ऊपर देखते हैं पुली क्या है। वज़न को उठाने, नीचे लाने या हरकत देने के काम आती है। अब इसके अंदर से चरखी का दुरुस्त बयान ढूंढते हैं। क्या होगा दुरुस्त बयान? चरखी, रस्सी और पहियों का सेट, यही होगा ना? ये आपको नज़र आ रहा है, एक रस्सी है, ये एक पहिया है और ये वज़न है। तो क्या होगा? रस्सी और पहियों का सेट। इसके बाद है सेक्रियू। सेक्रियू क्या होता है? हम ऊपर उसकी तारीफ देखते हैं सेक्रियू की। पेचकस या सेक्रियू ये अशिया को ऊपर नीचे करने और कसने के काम आता है। ये नज़र आ रहा है आपको? आपके घरों में भी पेचकस होगा जिसके साथ हम अपने पेच को मजबूती के साथ किसी चीज़ के अंदर लगा देते हैं और वो खुलते नहीं। और अगर उनको खोलना हो तो किसकी मदद से आसानी के साथ खोल सकते हैं। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी आप लोगों की जमात के ही एक टेबल की, जिसके साथ पेच लगा हुआ था और वो हाथ से नहीं ना खुल रहा था। अगर उसी पेच को हम लोग पेचकस के साथ खोलेंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ खुल जाएगा। अब सेक्रियू को उसका बयान के साथ मिलाते हैं। घूमती हुई शक्ल में ढलान सतह। क्या इसका जवाब होगा सेक्रियू का? घूमती हुई शक्ल में ढलान सतह। हो गया सबका? इसके बाद आगे है हमारा लीवर। क्या है? लीवर।
अब लीवर हम देखते हैं कि हमारी किताब में लीवर के बारे में क्या बताया हुआ है। लीवर एक लंबी सुराख होती है, ये वज़नी चीज़ों को उठाने और हरकत देने के काम आती है। क्या है? एक लंबी सुराख होती है, ये वज़नी चीज़ों को उठाने और हरकत देने के काम आती है। अब लीवर को उसके बयान के साथ मिलाते हैं। एक मंजमद फिक्स मकाम पर मतवाज़न सलाह। क्या लीवर का जवाब होगा? एक मंजमद फिक्स मकाम पर मतवाज़न सलाह। इसके बाद अगला है हमारा पहिया और धरा, जिसको इंग्लिश में हम लोग व्हील एंड एक्सल बोलते हैं। अब हम अपनी किताब में देखते हैं कि पहिया और धरा के बारे में हमें क्या बताया गया है। पहिया और धरा या एक्सल, व्हील एंड एक्सल, ये चीज़ों को इधर उधर ले जाने या हरकत देने के काम आता है। इधर उधर ले जाने और हरकत देने के काम आता है। आगे ये समझ आप सबको। अब इसके बयान के साथ मिलाते हैं इसको। अपने कॉलम की तरफ आएँ। एक मुश्तरका धरे एक्सल के गिर्द पहिए। क्या इसका जवाब होगा? एक मुश्तरका धरे एक्सल के गिर्द पहिए। कर लिया सबने यहाँ तक। इसके बाद हमारा अगला है फाना, जिसको हम लोग वेज बोलते हैं। अब अपनी किताब में देखते हैं कि फ़ाना के बारे में क्या बताया गया है। फ़ाना ये दो चीज़ों को अलहदा करने के काम आता है। कुल्हाड़ी का सिरा एक फ़ाना है। ये नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में, ऐसी कुल्हाड़ी का सिरा होता है, इसको क्या कहा जा रहा है? फ़ाना कहा जा रहा है। फ़ाना को उसके बयान के साथ मिलाते हैं। तो क्या जवाब होगा? फ़ाना दो ढलान सतह। दो ढलान सतह। कर लिया। अब एक दफ़ा इसको दोहरा लेते हैं। अगर किसी का कोई जवाब रह गया है तो वो दोबारा से उसको ठीक कर ले। अगर किसी का गलत हुआ है तो वो ठीक कर ले, रह गया तो वो लगा ले। ढलान सतह, रैंप या ढलान। चरखी, पुली, रस्सी और पहियों का सेट। सेक्रियो, घूमती हुई शक्ल में ढलान सतह। लीवर, एक मजमन फिक्स मुकाम पर मतवाज़न सलाह। पहिया और धरा, एक मुश्तरका दरे एक्सल के गिर्द पहिए। और आखिरी है हमारा फ़ाना। फ़ाना की क्या तारीफ़ है? दो ढलान सतह। क्या जवाब है इसका? दो ढलान सतह। अब सफ़ा नंबर 104 पर चलें और हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले तो हमने पढ़ा था सादा मशीनी। अब अगला हमारा है बतौर कुव्वत धकेलना और खींचना। पुश एंड पुल एज ए फोर्स, कि ताकत लगाकर किसी चीज़ को खींचना या उसको धकेलना। अब इसकी पढ़ाई करते हैं। अशिया इसको हरकत नहीं कर सकती। कर सकती है कोई चीज़? ये अगर पेंसिल में रखती हूँ तो ये खुद ब खुद चल सकती है? नहीं ना चल सकती। मैं इसको उठाऊँगी, यहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर ले जाऊँ, मैं अपनी ताकत की मदद से इसको करूँगी। एक मरा हुआ इंसान नहीं ना हाथ हिला सकता, नहीं उठ सकता, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रूह जब निकल जाती है तो उसके अंदर सारी उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो बग़ैर ताकत के कोई भी चीज़ इधर से उधर हरकत नहीं कर सकती है। किसी चीज़ को हरकत देने के लिए आप कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। कुव्वत मतलब फ़ोर्स, जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कुव्वत का मतलब है धकेलना या खींचना। अब कुव्वत दो तरह की होती। कौन कौन सी तरह की? या तो किसी चीज़ को खींचना अपनी तरफ या उसको धकेलना। जैसे कोई दो लोग आपस में लड़ झगड़े हों किसी फ़ुटबॉल से, तो वो क्या करेगा? एक अपनी तरफ खींचेगा और दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? खींचना। अब अगर हमारी क्लास में या हमारी जमात के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है, एक मेज़ पड़ी हुई है, तो हमने क्या करना है? हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। तो हम उसको क्या करेंगे? धक्का लगाएंगे ना उसको। तो ये क्या हो जाएगा? धकेलना। क्या हो जाएगा? धकेलना। ऐसे ही अगर कोई अलमारी हो, कोई पंखा पड़ा हो, जो गर्मियों में हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। एक तो छत वाला पंखा होता है, एक जो ज़मीन वाला पंखा जिसको पेडिस्टल फ़ैन इंग्लिश में कहते हैं, वो तो उसको हम लोग धक्का लगाते हैं। अलमारी को भी धक्का लगाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग धक्का लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम खींचते हैं। और ये किस चीज़ पर इंहिसार करता है? हमारी ज़रूरत के मुताबिक। आगे धकेलना और खींचना की दो मिसालें दी गई हैं। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप इसे किक मारते हैं। किक जो पाँव की मदद से आप लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, तो उसको जब आप किक मारते हैं जिस पर वो मैदान में हरकत में आ जाती है, आपकी किक या लात मारना एक कुव्वत है। क्या है? कुव्वत है। और कुव्वत लगाने से वो किस तरफ जा रहा है? आपसे दूर जा रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ? आप उसको धकेल रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं।
खींचने वाला ट्रक कार को खींचकर मरम्मत के लिए दुकान पर ले जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सड़क के ऊपर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको किसी चीज़ के साथ या किसी दूसरी गाड़ी के साथ बांध कर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर वो ठीक हो जाती है, जहाँ पर उसको ठीक कर लिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी चीज़ को धकेलते हैं तो ये आपसे दूर चली जाती है। क्या होता है धकेलने से? किसी चीज़ को धकेलने से वो आपसे दूर चली जाती है। अगर आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो ये आपके करीब आ जाती है। धकेलने और खींचने से अशिया मुतहरिक होती हैं या रुक जाती हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर फुटबॉल है, उसको आप लोग किक लगाते हैं, वो आपसे दूर चला जाता है, ठीक है। और अगर कोई वही बच्चा जब वो ज़मीन पर ऐसे घूम रहा होता है गुलाई में, उसको अपनी तरफ खींचते, अपनी ही टांग के साथ अपनी ही लात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, तो अगर उसको उसी से पकड़ के काबू में करता है तो वो रुक जाती है। तो क्या होता है, यहाँ तो फोर्स लगाने से, ताकत लगाने से चीज़ें मुतहरिक हो जाती। मुतहरिक का मतलब है चलना शुरू हो जाती हैं या रुक जाती हैं, या चलती हुई अशिया रुक जाती हैं, तेज़ी से या आहिस्ता से हरकत करती हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होगी तो वो आहिस्ता हो जाएगी, अगर कोई आहिस्ता होगी तो वो ताकत लगाने से तेज़ हो जाएगी। सिमत तब्दील कर लेती है। सिमत कैसे तब्दील करेगी? अगर कोई कार खड़ी है, आप उसको धक्का लगाते हैं आगे की तरफ तो वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देगी। अगर उसको पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे तो वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं आप? ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। हल्की और कम वज़नी अशिया के मुकाबले हल्की और कम वज़न अशिया को वज़नी अशिया के मुकाबले में हरकत देना ज़्यादा आसान होता है। अब एक मोटरसाइकिल को धक्का लगाना आसान होता है ना, कम ताकत लगती है। और इसी के मुकाबले में अगर आप एक ट्रक को, एक बहुत बड़ा ट्रक को, उसको धक्का लगाएं तो क्या होगा? उसको धक्का लगाना आसान नहीं ना होगा, उसको 2-3 लोग ज़्यादा मिलके धक्का लगाएंगे। तो समझ आ गई आपको कि हल्की अशिया को जो वो धक्का लगाना, ताकत लगाना आसान होता है, भारी अशिया को धकेलना मुश्किल होता है। एक मेज़ को धक्का लगाना आसान होता है, एक अलमारी, वज़नी लकड़ी की अलमारी को धक्का लगाना मुश्किल होता है, ज़्यादा ताकत लगती है उसमें। आप किसी भारी चीज़ के लिए ज़्यादा क़ुव्वत इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा भारी होती हैं कि लोग इन्हें हरकत में लाने के लिए ट्रक या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई समुद्री बहरी जहाज़ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, वो बनते तो कहीं और है ना, समुद्र में तो नहीं ना बन जाते, लेकिन वो कितने बड़ी वज़नी होते हैं। टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज़ था, तो उनको वो जब जिस जगह पर बनते हैं फिर उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए बहुत ज़्यादा किसी भारी चीज़ की भी ज़रूरत होगी, तो ट्रक या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे है हमारा अगला हरकत। क्या है हरकत? हरकत किसको कहते हैं? मोशन। मोशन वो वाले मोशन ही जो आप समझ रहे हैं। ये क्या मोशन? हरकत करने को, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को क्या कहते हैं? मोशन करना या हरकत करना। आप क़ुव्वत को देख नहीं सकते लेकिन इसका नतीजा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि क़ुव्वत किसी शय या जिस्म पर अमल करती है, वो हरकत में आ जाता है। जैसे ये एक पेंसिल है, आपको नज़र आ रही है सबको, ये एक जगह पे पड़ी हुई है। अब हमने इसको ताकत लगाएंगे, क़ुव्वत लगाएंगे तो ये उठ जाएगी। उठ गई है ना, किताब के ऊपर से इसको मैंने उठा लिया, अब इसको नीचे रख दूँगी तो ये नीचे रख जाएगी। तो हम अब ताकत देख सकते हैं हम लोग, हमसे तो सिर्फ अपना हाथ देख रहे हैं ना, हम तो नहीं ना देख रहे कि कितनी ताकत लग रही है, हम तो बस ये देख रहे हैं पेंसिल उठ रही है या नीचे जा रही है। तो इस क्या कह रहे हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम करने के लिए धकेल और खींचने की क़ुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम करने के लिए या तो हम धकेलते हैं किसी चीज़ को या हम खींचते हैं। तो समझ आ गया आपको यहाँ तक? अब हम एक दफ़ा इसकी दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है बतौर क़ुव्वत धकेलना या खींचना। धकेलना क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपने से दूर भेजना, ताकत लगाकर क्या होता है? धकेलना होता है। और खींचना क्या होता है? किसी चीज़ को अपनी तरफ लेकर आना खींचना कहलाता है। अब हमने आगे फिर देखी थी धकेलना और खींचना की क्या मिसालें होती हैं। फुटबॉल की मिसाल हमने देखी थी। जब हम फुटबॉल खेलते हैं अपने पाँव की मदद से उसको किक लगाते हैं तो इसको हम अपने से दूर भेज देते हैं, तो हम लोग क्या करें? धकेल रहे हैं उसको। फिर खींचना की मिसाल हमने देखी थी। खींचना की मिसाल क्या है कि एक
कार को एक ट्रक अपनी तरफ खींचता है और उसको इसी जगह पर मुंतकिल करना चाहता है जहाँ पे वो ख़राब है तो वो ठीक हो जाए, तो वो क्या करे, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। इसके बाद जब हम चीज़ों को खींचते हैं, धकेलते हैं, तो क्या असरात होते हैं उन चीज़ों के ऊपर। या तो चीज़ें मुतहरिक हो जाती हैं या रुक जाती हैं मुतहरिक, या चलना शुरू हो जाती हैं या रुक जाती हैं। जैसे पंखा चल रहा हो, उसको बटन दबाएं ताकत लगाकर, पर ताकत ही लगानी पड़ेगी ना। कोई मरा हुआ इंसान तो बटन ही ना दबा सकता, एक ज़िंदा इंसान जिसमें ताकत होगी वही बटन को दबा सकते हैं ना। तो हमने बटन दबाया, पंखा चलना शुरू हो गया, हमने बटन दबाया, पंखा बंद हो गया, तो क्या होता है, कोई चलती हुई चीज़ रुक जाती है या फिर मुतहरिक हो जाती है। तेज़ी से या आहिस्ता हरकत करती है, सिमत तब्दील कर लेती है, ठीक है। जैसे मेज़ को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर खींचना। इसके बाद है हल्की अशिया को धक्का लगाना या खींचना ज़्यादा आसान होता है, किसी भारी अशिया को खींचना या धक्का लगाना मुश्किल होता है। यहाँ तक सबको समझ है। इसके बाद आगे हमने पढ़ा है हरकत। हरकत क्या होती है, आप कुव्वत को देख नहीं सकते, ना। मैंने आपको पेंसिल की मिसाल दी है ना कि हम उसको उठा सकते हैं, नीचे ऊपर इधर उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि ताकत हमें नज़र आती है पेंसिल को जो लगाते हैं, हमें तो सिर्फ अपना हाथ नज़र आता है। तो हम हरकत को या कुव्वत को नहीं देख सकते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम करने के लिए धकेल और खींचने की कुव्वतों का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे सफ़ा नंबर 105 पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हरकत की मिसाल दी गई है। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हरकत कहते हैं। धकेल कर और खींच कर किसी चीज़ की सिमत की तब्दीली की जा सकती है ना। जैसे पंखे की मिसाल दी थी मैंने आपको, कार की मिसाल दी थी। कार को आगे की तरफ धक्का लगाएंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी, अगर बैक गियर लगाएंगे या हाथ से उसको धक्का लगाएंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगी। अगर कुर्सी की मिसाल लेते हैं, उसको आगे की तरफ धक्का लगाएंगे तो वो आगे की तरफ चली जाएगी, अगर उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो हमारी तरफ आ जाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को हरकत कहते हैं। धकेल कर और खींच कर किसी चीज़ की सिमत की तब्दीली की जा सकती है। कैसे सिमत तब्दील की जा सकती है, या तो उसको धकेलने वाली ताकत लगाई जा सकती है या उसको खींचने वाली ताकत लगाई जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक गेंद दिखाई गई है, हॉकी, जो हमने पढ़ा था उर्दू के सबक में। गेंद की सिमत को कौन सी कुव्वत तब्दील करेगी। अब देखें, ये इसको धकेलेगा ना तभी इसे दूर जाएगी। हॉकी यही होता है ना, हॉकी का जो खेल होता है। तो ये हॉकी की मदद से गेंद को ताकत लगाएगा और गेंद क्या होगी, उससे दूर चली जाएगी। माजी में इंसान बहुत से काम करने के लिए जानवरों जैसे बैलों, घोड़ों, गधों और ऊँटों पर इंसार करता था। अभी भी हम लोग अपने देहात वाले इलाकों में जाएं तो हम देखते हैं कि अभी भी गधा गाड़ी का इस्तेमाल होता है ना। गधा गाड़ी का इस्तेमाल लोग खेतों से जानवरों का चारा ले जाने के लिए या बहुत सारी चीज़ें गधा गाड़ी के ऊपर लेकर जाते हैं। अभी भी कोई बच्चा देहात में किसी के दादा दादी या कोई रिश्तेदार रहता हो तो उसने वहाँ पर देखे होंगे। ये आपकी किताब में भी आपको एक तस्वीर बैलगाड़ी की दिखाई गई है। बैल आप लोगों ने देखा, जो जानवरों ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल वैसा होता है। और उसको भी जैसे गधा गाड़ी के साथ बांधा जाता है ना, वैसे गधे की जगह पर बैल को बांध दिया जाता है। तो ये देखिए, ये आदमी वज़न लेके जा रहे हैं ना बैल के ज़रिए से। तो पहले बैल इस्तेमाल होते थे, फिर गधे, फिर घोड़े, ऐसे मुख्तलिफ ज़माने में जिसके पास जो सहूलत होती थी वो उस चीज़ को इस्तेमाल करता था। फिर इसके बाद आज के दौर में क्या है, गाड़ियाँ हैं, रिक्शे हैं, पिकअप वैन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लेके जाती हैं। ऐसा ही है ना आजकल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कुछ देहात में तांगे, बैलगाड़ियाँ और ठेले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज के दौर में नकलो हमल के मशीनी ज़राए ट्रांसपोर्ट को दरकार ताकत, तेल, बिजली और तवानाई के दूसरे ज़राए से हासिल होती है। अब जो घोड़े, गधे और बैल वगैरह थे वो ताकत कहाँ से लेते थे, चारा खाकर, उनको चारा खिलाना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में हम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, कार का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं। उन सब में क्या से ताकत आती है, कोई बताएगा? रिदा ज़ैनब आप बताएंगी? इन सब में हम लोग फ्यूल डालते हैं। और फ्यूल कैसा होता है, या तो पेट्रोल होता है या डीजल होता है, ऐसा ही है ना।
तो उनको भी ताकत वहाँ से मिलती है, पेट्रोल या फ्यूल के ज़रिए से, या पेट्रोल, डीज़ल, फ्यूल, ये सब फ्यूल की टाइप्स हैं कि इकसाम है फ्यूल की। आगे ये समझ सबको यहाँ पर। अब आप लोगों ने इस सबक की पढ़ाई करनी है और कल हम इसके मश्की सवालात हल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अपनी डायरी पर लिख लें कि सबक 13 कुव्वत और मशीन की पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़। मात सोइम।